शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने अब मैं स्टोर नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती साध्वी भव प्रीता, भगवान शिव प्रीति रखने वाली भवानी, भव मोचनी, संसार बंध से मुक्त करने वाली आर्या दुर्गा, जयाधा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मना बुद्धि अहंकारा, चित्ररूपा, चिता, चिति, मंत्रमयी, सता, सत्यानंद स्वरूपी, अनंता, भावनी, भव्या, भव्य, अभव्य, सदा गति, सांभवी, देवमाता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्यादक्ष, दक्ष, विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्तों भी न रखने वाली, अनेक वर्ण अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पटाम्बरी, धाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलम, जीवनी, मधुर ध्वनि करने वाले, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमे विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुंदरी बन, दुर्गा, मातंगी, मातंग पूजिता, ब्राह्मणी, महेश्वरी, इंद्री, कुंवारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषा, कीर्ति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, कीर्त्या, नित्या, बहुधा, बहुल, प्रेमा, सर्ववाहिना, निशुम, शुंभहरणी, महिषासुरमर्दिनी, मधु, कैटभरणी, मधु विष्णी, सर्वासुरविनाशा, सर्वधानधात्नी, सर्वास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्धारिणी, अनेका शस्त्रहस्ता, अनेका शस्त्रधारिणी, कुंवारी, एक कन्या, कैशोरी, युक्ति, यति, प्रौढ़ा, रुद्र माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केसी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकालिनी, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर सतनाम पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोगों को कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि सब 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तर सतनाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। गौरचन, लक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि के पुरुष सदा उसे यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सख्त भिक्षा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह सब संपत्तिशाली अथवा दिव्य कवचम। ओम चंडिका देवी नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहा, पितामह मार्कंडेय जी कहते, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी के 9 मूर्तियाँ जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैल है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा को नाम स्कंद माता है, देवी छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भाग के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं में घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते, उनके तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्रिका वाहन वैरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर चढ़ाती है, महेश्वरी विश्व में आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए, विश्व भर में आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, जो प्रकार से
आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से ये संपूर्ण देवियां क्रोध भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल कीटक और तूमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शाक धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करने और भक्तों का वरदान देने वाले देवताओं का कल्याण करना उनके शस्त्र धारण कर उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नेत्र कोण में खंडारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बाराही और वायु कोण में भी पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको वाहन अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदोत की शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशवरनी देवी मेरी भवों की रक्षा करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा अतुल नथुनों की घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओर में चंद्रिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओर में अमृत कला तथा जिहा में सरस्वती देवी कुमारी का दांतों की चंद्रिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घटा गले के घाटी में की ओर महामाया तालु में रख रक्षा करे। कामाक्षी टोढ़ों की ओर सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुधरी पृष्ठ वंश मेरुदंड में रखकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंगनी और मेरी दोनों भुजाओं के वज्रधारी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुचिपेट में रख रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे। लता देवी हृदय में शूलधारणी उदर में रख रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुहाभाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावादिनी गुद्या की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं की देवी महावाली देवी पिंडियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में तल वासिनी पैरों की तालू में रखकर रक्षा करे। अपनी टाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा देवी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आतो काल रात्नी और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चुंडामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अवेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी छाया की धनधारणी देवी मेरे अहंकारा मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ वज्र धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण सुरा मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा तब सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा करे। सदा नारायण देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रनी चक्र धारण करने देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करनी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी
रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों में मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया एवं रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग न जाए। कवच पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु के चिंतन करता है उसे उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी, यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय सदा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भाग, अधूर आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विष तथा ही फेन और तेल के संयोग आदि से बनाने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने विचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस पर कवच को हृदय में धारण कर लेने से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, वे पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेव मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि सामग्री, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्ठमांडव, भैरव आदि अनिष्टकार देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते हैं, भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाले उत्तम है। कवच पाठ करने वाले पुरुष अपनी कीर्ति से विश्व को भूतल पर अपने यश के साथ साथ वृद्धि प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते, जयंती, मंगला, काली, भद्रकालिनी, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के प्रिय रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सभी व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधुर और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय योद्ध यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली देवी तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। सुम निशुम तथा धूम लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रु सबके द्वारा वंदित युगल चरणों तथा संपूर्ण सौहार्द प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचित है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिका, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में सब झुकाते उन्हें रूप दो, जय दो, काम, शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिका, तुम जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध, शत्रुओं का नाश करो। चंडिका, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध, शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो। जो द्वेष रखते हैं उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम, शत्रुओं का नाश करो। मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम नाश करो। अंबिका देवी और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते। रूप दो, यश दो, काम, शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों के विद्वान
यशस्वी भी और लक्ष्मीवान बनाता है। रूप दो जय दो, जय दो काम शत्रु का नाश कर, प्रचंड दैत्यों के द्रव कालन धारण करने वाली चंडिके मुझे रूप दो जय दो, यश दो काम शत्रु का नाश करो। चतुर्मुख मूर्ख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित पूजाधारी परमेश्वरी रूप दो जय दो, यश दो काम शत्रु। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। रूप दो जय दो काम शत्रु का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी रूप दो जय दो, यश दो काम शत्रु का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सदावास से पूजित होने वाली परमेश्वरी रूप दो जय दो, यश दो काम शत्रु का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी रूप दो जय दो, यश दो काम शत्रु का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो जय दो, यश दो काम शत्रु का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तैरने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करे, सप्तसती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तसती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अथ कीलकम मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर तीनों वेद के जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्त के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो अभी कीलक अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाले उस सप्तसती स्त्रोत को संपूर्ण जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तसती अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण भागी होता है। उसके भी उच्चारण आदि कम सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों जप न करके केवल इस सप्तसती नामक स्तोत्र की देवी स्तुति करते, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चारण आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तसती की उपासना से अथवा सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तसती नामक संपूर्ण स्रोत की सबश्रेष्ठ कल्याण में है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तसती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तसती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तसती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों के जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तसती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की अथवा चतुर्दशी अथवा अष्टमी को आकर्षित होकर भगवती सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद ग्रहण करता है, उसी पर प्रसन्न हो जाती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तसती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सबत विचरते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होती। वह और मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तसती पाठ कर आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्देश होता है और विद्वान पुरुष तथा निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंदन स्वर से पाठ करने पर
स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पुण्य फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते?